आज की हमारी जो टॉपिक्स है वो है निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर्स, यानी एल्वियोलाई जो हमारी लंग्स फेफड़ों के अंदर जो ईयर सेक्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। जब एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाती है तो ये बात ज़रा याद रखना, हमेशा एक नॉर्मल एल्वियोलाई के अंदर ईयर से वो फिल होती है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब इस कंडीशन में, निमोनिया की कंडीशन में होता क्या है कि हमारी एल्वियोलाई भर जाते हैं फ्लूइड्स फर्स्ट से, और जो आपके जो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स है उनसे जब बढ़ जाता है तो एक कंडीशन क्रिएट कर देता है, एक बीमारी क्रिएट कर देता है जिसको निमोनिया कहते हैं। और जब ये एल्वियोलाई के अंदर सही एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ये फर्स्ट सिम्टम होती है। दीज ईयर सैक्स फिल विद फ्लूइड्स और पस। अब ये भी बताऊंगा कि पस और फ्लूइड्स कैसे यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं और क्यों, क्या वजह हो सकती है। जब फ्लूइड्स और पस आपके एल्वियोलाई के अंदर या आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, इनको ब्रोंक्यूल जो ट्यूब्स, एयर ट्यूब्स होती है, इनको जब तंग कर देता है तो याद रखना डिफिकल्टी होती है और ब्रीथिंग में आपकी खासकर डिफिकल्टी हो जाती है। जैसे कि मेरे यहाँ पे लिखा है मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट। क्लियर यहाँ तक? सो निमोनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। किसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है? एल्वियोलाइज के अंदर। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन मैंने लिखी है, इससे समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगा या पैरासाइट या कोई आप केमिकल्स वेपर्स इनहेल करते हो तो वो सबसे पहले जब आप इनहेल करते हो तो वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में इंटर होते हैं। जब लंग्स में इंटर हो जाते हैं, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई को जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपकी ब्रोंक्यूल्स में क्या करते हैं, वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजेनिक सब्सटेंस जब अटैक करती है, उसमें होता यह है कि हमारी बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती है, इम्यून सेल्स, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आकर इनके अगेंस्ट जंग यानी फाइट शुरू कर देता है। इस दौरान ये जो आपकी छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होती है, ये याद रखना यहाँ पे ये लीकी हो जाती है। लीकी किस वजह से हो जाती है? लीकी इस वजह से हो जाती है कि जब भी कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल्स या पैथोजेंस हमारी बॉडी के आसपास एरिया पे अटैक करती है तो हमारे कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है, वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो आपकी एल्वियोलर कैपिलरीज होती है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस परमिएबिलिटी का इंक्रीज होने का मेन मोटो ये है कि उस एरिया में आपके जो इम्यून सेल्स है और आपकी जो खून की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए। जब वो इंक्रीज हो जाती है तो उसके साथ साथ जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड्स होती है वो उस जगह को पानी से भर देता है। जब वो फ्लूइड्स वहां पे आना शुरू हो जाते हैं, साथ ही आपके साथ यहाँ पे जो कि वाइट ब्लड सेल्स है वो उस बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पार्टिकल के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, फाइटिंग। ड्यूरिंग दिस फाइटिंग आपकी बैक्टीरिया और आपकी WBCs, जाहिर सी बात है WBC भी मरेंगे और बैक्टीरियाज भी मरेंगे, या जो वायरस आया है या फंगाई आया हुआ है वो भी तो मरेंगे ना। जब ये मरेंगे तो वो क्या कर देते हैं, आपके एल्वियोलाइज के अंदर याद रखना पस फॉर्म कर देता है। पस ये पस किसकी कॉम्बिनेशन है, पस किस चीज से बनती है, हमेशा याद रखना
डेड बॉडी ऑफ द WBCs का और बैक्टीरियाज का। इनसे पस प्रोड्यूस, इनके डेड बॉडी से पस प्रोड्यूस हो जाता है, ये पस। तो पस से भी जब आपकी एल्वियोलाई बढ़ जाती है, साथ ही जो इंक्रीज परमिबिलिटी लीकी हो चुकी है, आपकी जो आपकी एल्वियोलर कैपिलरीज है वो भी तो लीकी हो गए कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से, तो यहाँ पे फ्लूइड्स अक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है। जब भी किसी एल्वियोलाई के अंदर बजाय ईयर के पस फ्लूइड्स से भर जाए और आ जाए इनके अंदर, साथ ही कुछ जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सही एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होंगे। जब सही एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होंगे, इन द रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू, और साथ ही आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है, डिस्पेनिया का कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर। तो ये याद रखना हमारे साथ, यहाँ पे फ्लूइड्स, पस और साथ ही आपके साथ इन्फ्लामेटरी सेल्स की जो है अक्यूमुलेशन, इसी वजह का, इसी चीज़ की सिम्टम है कि यहाँ पे कोई चीज़ आया हुआ है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, सूजिश हमारी एल्वियोलाई में और आपकी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स जब तंग हो जाते हैं तो भी ये सबब बन जाती है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग का। किस चीज़ का? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग का सबब बन जाती है। ये हमारे साथ एक छोटा सा मैंने पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन आपको बता दी, ठीक है, क्लियर। हमने देखा भी था कि हमारे एल्वियोलाई के निमोनिया के डिजीज के अंदर एल्वियोलाई इन्फेक्शन जब इसमें आ जाता है तो ये इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, और साथ ही आपका ब्रोंक्यूल्स, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, फिर कम हिया हम अब देखते हैं कि हमारे साथ इस बीमारी का जो जिसको हम कहते हैं निमोनिया, इसमें हमारे साथ इसके काजेस क्या हो सकते हैं? काजेस में भी बैक्टीरिया, काजेस में भी वायरस, काजेस में भी केमिकल सब्सटेंसेस, काजेस में भी ड्यूरिंग द वोमाइटिंग भी अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे स्टमक के सब्सटेंसेस अंदर चले जाते हैं, आपकी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से एल्वियोलाई उसमें लंग्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंका एल्वियोलाई में जाकर वो निमोनिया का सबब बन सकते हैं, क्लियर। और पैरासाइट मोस्ट, लेट्स सी बैक्टीरियल काजेस, हमने देखा इसमें हमारे साथ मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एक बैक्टीरिया होती है ग्राम पाउडर, जिसकी वजह से हमारे साथ निमोनिया हो सकती है, नंबर फर्स्ट। दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया भी निमोनिया का काजेस हो सकता है, बैक्टीरियल काजेस बता रहा हूँ ना, वायरल। दूसरा स्टिफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया भी इस निमोनिया का सबब बन सकता है। फिर चौथा क्लैप्सिला निमोनिया भी इस जो है बैक्टीरिया जो है इस निमोनिया का वजह बन सकती है, क्लियर यहाँ तक। दिस इज द बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ निमोनिया। फिर वायरल कॉजेज हमारे साथ इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरसेस की वजह से भी निमोनिया हो सकती है। दूसरा हमारे साथ कोविड-19 की वजह से भी हो सकती है, कोविड-19 की वजह से भी निमोनिया हो सकती है, और रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरसेस की वजह से भी हमारे साथ जो है निमोनिया का सबब ये वायरस बन सकता है, क्लियर। इस तरह हमारे साथ और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है हो सकता है, जो कि खासकर उन पेशेंट में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उसमें जो है आपका फंगल इन्फेक्शन और केमिकल वेपर्स की वजह से भी निमोनिया हो सकती है, क्लियर यहाँ तक। लेट्स सी कम हियर, अब हमारे साथ हम इसके टाइप्स ऑफ निमोनिया देखेंगे। टाइप्स ऑफ निमोनिया हमारे साथ हम दो तरह के टाइप्स ऑफ निमोनिया देखें, एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड कि आपने इन्फेक्शन सोर्स कहाँ से आपने ये सोर्स ऑब्टेन की, इन्फेक्शन आपने कहाँ से लिया, इन्फेक्शन आपने हॉस्पिटल से ली, इन्फेक्शन आपने अपनी माशरे से, बाजार से ली, सिटी से लिया, स्कूल से लिया, कहाँ से ली इन्फेक्शन,
और दूसरा हम टाइप जो है वो ऑन द बेस ऑफ लंग्स की इन्वॉल्वमेंट, कितनी लंग्स इन्वॉल्व है इस इन्फेक्शन के जिद में, दो टाइप मोस्ट कॉमन. अब लेट्स सी टाइप्स ऑफ निमोनिया. फर्स्ट ऑन बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. आपके पास इसकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकती है. सबसे पहला केप निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल. अगर हम आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल से ये बीमारी ले लेते हैं, हमें इन्फेक्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं केप निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया. दूसरा हमारे साथ है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. हमारे साथ ऐसे भी लोग होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं एक छोटी सी बीमारी लेके, वहां से निमोनिया ले लेता है किसी भी एडमिटेड पेशेंट से, किसी भी सोर्स से, वहां पे हॉस्पिटल से, तो उसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. अगर निमोनिया डेवलप्ड हुई आफ्टर 48 आवर्स और मोर आफ्टर द हॉस्पिटल एडमिशंस, आपने हॉस्पिटल के एडमिशन के बाद 48 आवर्स में या उससे ज़्यादा आपको निमोनिया हो गई, तो दिस इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. फिर है वेंटिलेटेड एसोसिएट निमोनिया, वेव निमोनिया. वेव निमोनिया हमारे साथ अक्सर उन पेशेंट में होते हैं, खासकर जब हम आर्टिफिशियल ब्रीथिंग पे पेशेंट को रखते हैं वेंटिलेशन पे, तो वो वेंटिलेटर पे इससे पहले अगर कोई निमोनिया का पेशेंट आया था, उसकी सही सफाई नहीं हुई थी, उसमें बैक्टीरिया मौजूद थे, या वो पेशेंट ऑलरेडी निमोनिया का पेशेंट था, तो इन्होंने वो चीज़ें, जो वेंटिलेटर है वो एक नॉर्मल पेशेंट को लगाए, उसको उस पे रखा, और उस पेशेंट ने वो क्या किया, वहाँ से वेंटिलेटर से निमोनिया ले ली. ये यहाँ तक. फिर है इंस्पायरेशन निमोनिया. इंस्पायरेशनल निमोनिया अकर्स होती है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स. कोई भी फॉरेन मटेरियल्स आप इनहेल कर लेते हो, कोई भी मे बी पैथोजेंस हो, मे बी बैक्टीरिया, मे बी वेपर, मे बी गैसेस आप वेपर के जरिए अपनी ले लेते हो, इनहेल कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो जाती है, जिसको हम इंस्पायरेशनल निमोनिया कहते हैं. लेट्स सी दूसरी टाइप्स जो मैं बताऊंगा आपको, बेस्ड ऑन द लंग इन्वॉल्वमेंट. आपकी लंग्स कितनी इन्वॉल्व है इस निमोनिया की इन्फेक्शन से. इसमें हमारे साथ सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारे साथ अगर लंग्स की 3 लोब्स होते हैं, राइट लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं. राइट लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स. अपर लोब्स, मिडल लोब्स एंड लोअर लोब्स. क्लियर. और लेफ्ट लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स, 2 लोब्स. अब अगर हमारे साथ ये पूरा का पूरा लोब इन्फेक्टेड हो जाए और पूरा का पूरा लोब इस निमोनिया के जिद में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं लोबार निमोनिया. क्या कहेंगे, लोबार निमोनिया. और अगर इसके साथ ब्रोंकाई, आपकी ब्रोंक्यूल्स भी इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फेक्शन आ जाए, ये भी आपकी निमोनिया की इन्फेक्शन की जिद में आ जाए, और साथ ही आपकी alveoli is a balloon-like structure where exchange of gases can occur. यहाँ पे ये दोनों अगर इन्फेक्टेड हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकोनिमोनिया. और फिर तीसरी टाइप जो है, ये याद रखना, यहाँ पे जो एक इंटरस्टिशियल स्पेसिस होती है, कभी कभार निमोनिया की शदीद होने की वजह से ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज जो होते हैं वो भी इन्फेक्शन के जिद में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया. कौन सी निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया. ये इंटरस्टिशियल निमोनिया, ले इसको हम इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं. ये हमारे साथ निमोनिया के टाइप्स हो गए. ठीक है. अब आ जाइए लेट्स सी कब हिया, हम देखते हैं कि हमारे साथ इस निमोनिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले याद रखना, तीन चीजें इसमें मोस्ट कॉमन है. उसमें याद रखना कफ,
प्लस फीवर, और थर्ड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसको डिस्पनिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये मोस्ट कॉमन होती है इन न्यूमोनिया। फिर इसके साथ हमारे साथ ये साइन एंड सिम्टम्स के पास आ जाए, फीवर, चिल्स, कफ, प्रोडक्शन ऑफ द स्पुटम, बलगम कहा जाए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, साथ ही हमारे साथ याद रखना वीकनेस, चेस्ट पेन, फिटीग, थकावट, और साथ ही टीकेपिया जो क्या रैपिड ब्रीथिंग होती है, ये और रैपिड हार्ट रेट जिसको हम टेकीकार्डिया पेशेंट, टेकीकार्डिया आ जाते हैं। ठीक क्लियर यहाँ तक? ये हमारे साथ और फास्ट ब्रीथिंग होती है इसमें। ये हमारे साथ निमोनिया हमने देखी, आज निमोनिया हमने देखा, निमोनिया के पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन हमने थोड़ी समझी कि हमारे साथ वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई ये किस तरह हमारी एल्वेओलाई को डैमेज करते हैं। दूसरी बात हमारे साथ हमने टाइप्स ऑफ निमोनिया और साइन एंड सिम्टम। डायग्नोसिस में हमारे साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि स्पेशल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, और हमने चेस्ट एक्सरे और इसके लिए हमने टेस्ट करनी है, ABG देखना होता है, इसमें आर्टीरियल ब्लड गैसेस देखनी होती है। फिर वो डायग्नोसिस में हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? सो ये हमारे साथ एक निमोनिया हुआ। ये इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि हमारे साथ जो है आज ये पूरे जो हड़ताल थी, स्ट्राइक था, इस वजह से हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ तक दिस इज ऑल अबाउट अवर निमोनिया। थैंक यू।